जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडर कोच बुद्धा सेंटर ब्यास में। ऐसा आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन लग चुका है और क्लासेस बंद हो चुकी है। हमारे बुद्धा सेंटर में भी क्लास बंद हो चुकी है। जैसे रिटर्न की क्लास है वो बंद है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि सर हम क्या करें घर में बैठ करके, खासकर आर्मी के लड़के। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं ऑनलाइन आकर के आपकी समस्याओं को सॉल्व करूँ। पहले तो जो मेरे छात्र थे उनको ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, सब कुछ कर रहा था, फिजिकल भी कराता था। जैसे मैं बेसिकली आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं 1996 में सीआरपीएफ एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किया था और 2017 में सीआरपीएफ को छोड़ दिया। इस 21 साल के दौरान मैंने तरह तरह की कोर्सेज किए, जो उसके एग्जामिनेशन वो पास हुआ, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके दरोगा बना। जब हम लोग छुट्टी आते थे तो ये देखते थे गांव में या शहर में किसी ग्राउंड में चले गए तो लगता था कि हर कोई पूछता था कि सर कैसे क्या करें ताकि हम लोग का सिलेक्शन जल्दी हो जाए। मैंने यहाँ बहुत सारी खामियां देखी जो लड़कों के मन में था। उनको लगता था कि शायद मेरे बदले में कोई और परीक्षा दे देगा, हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं अपने बलबूते पर जाइए। भाई, पिताजी या आपका कोई दोस्त कोई सहयोग नहीं करेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लड़कों के लिए बना रहा हूँ जो अभी बार बार कभी यूपी, कभी बंगाल, कभी मद्रास, कभी मुंबई जा रहे हैं पढ़ने के लिए। खासकर वो लड़के जो अभी आप देख रहे होंगे कि लिखे मैंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2020-21, जिसका प्रस्तावित डेट शायद अभी तक है कि अनुमानित है आपको 30 जनवरी को होगा। लेकिन हमारे बहुत सारे जो छात्र हैं, हम तो एक ही कहेंगे, एज ए सोल्जर, मर्द में जन्म लिया है, मर्द की तरह जीना और मर्द की तरह मरना है। शेर कितना भी बूढ़ा जाता है ना, घास नहीं खाता है। इसलिए चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको सेना में जाना है तो सैनिक की तरह सोचना होगा। सैनिक किसी भी मुसीबत में अपने इज्जत का, अपनी माँ का सौदा नहीं करता है। आप ये सोचिए कि अगर आप अभी से गलत रास्तों को अपना करके आप सेना में जाएंगे तो क्या आप सेना में सही से ड्यूटी कर पाएंगे? मेरे हिसाब से आपका जवाब होगा ना। लेकिन इस बेरोजगारी में हर कोई चाहता है कि मैं ऐसा कौन सा दाव पेच अपनाऊं ताकि मैं सिलेक्शन हो जाऊँ। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर बताना चाहूँगा, अगर आप दाव पेच करके आप गलती से अगर भर्ती हो भी जाते हैं, लेकिन जब कहीं भी बात आएगी मर्दानगी वाली बात या कुछ ऐसा जिसमें आप गर्व कर सके कि मैं एक सैनिक हूँ, आप पीछे हो जाएंगे। क्यों? आप में गट्स नहीं रहेगा। तो गट्स होगा कैसे, इस चीज़ को मैं बताता हूँ। मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। आपका जो मेरा एजुकेशन है, मैंने मैट्रिक 1992 में सीबीएसई बोर्ड से किया था, 94 में सीबीएसई बोर्ड से इंटर किया। इसके बाद 96 में सीआरपीएफ ज्वाइन किया एज ए कांस्टेबल। इसके बाद वहाँ एग्जाम देने के बाद वायरलेस टेक्नीशियन, आपको पता होगा वायरलेस टेक्नीशियन, वायरलेस हवलदार, आजकल अलग अलग पोस्ट निकलते हैं। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो आपको ये सुविधाएँ मिलती है, आप डिपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इन चीज़ों को मैंने पास किया। तो जब एक हम लोग कांस्टेबल रह करके इस चीज़ को कर सकते हैं कि वहाँ रह करके दरोगा बन सकते हैं, और खासकर मेरा फाइट उन लोगों से था जो कि इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे साउथ के, केरला के आदमी। वायरलेस डिपार्टमेंट में बिहार के लोगों का सिलेक्शन कम होता था। कारण क्या था? इंग्लिश का कमजोर होना। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा में आर्मी में ऑफिसर थे, जिसके कारण से मुझे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने का मौका मिला और मेरे को इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जो लड़के कलर की तैयारी करते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है पैसेज। पैसेज बिल्कुल ईजी है। जैसे आप हिंदी में आप पढ़ते हैं कोई भी कहानी, तो कहानी का निष्कर्ष होता है। एक कहानी में 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है मैं सब सिखाऊंगा। आज से मैं आपके लिए पूरा वर्कआउट करूंगा। फिजिकल जो हमारा चलता है वो तो चलता ही रहेगा। इसके अलावा मैं आपको इसमें भी क्लास लूँगा, जो पहले ऑफलाइन लेता था और अब ऑनलाइन में लूँगा। तो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है कि जो अपने डॉक्यूमेंट्स दे करके बार बार अप डाउन कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं और आपका सिलेक्शन आपके मेरिट पर हो जाता है तो क्या आपको पैसे छोड़ देंगे? मेरे हिसाब से ना, क्योंकि आप उसके गिरफ्त में आ चुके हैं। ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो कि आपको 4 से 5 दिन के अंदर वो इंजेक्शन डाला और आपके दिमाग में सारा जैसे विषय है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित,
तर्क शक्ति, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चनों का 100 आप नंबर ला सकते हैं। मेरे ख्याल से नहीं होगा। अगर आप 5 मिनट दौड़ने के लिए 1 साल नहीं पढ़ते हैं तो आपको कितना 1 घंटे का टेस्ट होता है, आपको 40 से 45 मिनट समय मिलेगा। इसमें आपको कितना मेहनत की जरूरत है, 3-4 साल। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप मेरे साथ बने रहिए, सारा चीज पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, अभी जो प्रश्न आपको पूछे गए ARO में अभी तक, वो सारे प्रश्नों को हल कराऊंगा। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जो इतना समय मिला आपको, इतना समय करीबन 1 साल का समय मिला है, इस दौरान आपका प्रश्नों का लेवल जो ऐसे नहीं होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, ऐसे सवाल उम्मीद मत रखिए आप। टिपिकल सवाल पूछे जाएंगे आपसे, तो टिपिकल सवालों के लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर में क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से भी हुए। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, और प्रयास करूंगा कि 40 क्वेश्चन आपको करंट जो मैं बताऊंगा कि 200 या 300 क्वेश्चन पढ़िए, उसमें 40 क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी इस बार जो ARO बैठ रहे हैं CE एग्जामिनेशन में, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020-21, ये लड़के जरूर इस वीडियो को देखें, आपके दोस्तों को बताइए। मेरे यहाँ जो मैं फीस लेता हूँ उसी से मतलब रहता है। आपका सिलेक्शन हो जाता है, अच्छी बात है, उसके बाद मैं बाद में पैसा नहीं लेता कभी। देश की सेवा मैंने कर लिया है, अब यूथ जो आज का जनरेशन है उसकी सेवा करना मेरा अब धर्म है, और मैं इस धर्म को अच्छी तरह से निभाऊंगा। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कितने विषयों के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। पहला आएगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में प्रश्नों की संख्या रहेगी 15। इसमें पूछे क्या जाएगा, कौन कौन से आएंगे, तो हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। करंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चनों को मिलाकर के 15 क्वेश्चन आएंगे। एक प्रश्न का आंसर होगा आपका 2 नंबर स्टैंड करेगा, तो 15 गुने 2 यानी कि 30 नंबर। अभी आता है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 चीज आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी 15 प्रश्न रहेंगे इसके। यानी कि मान के चले कि फिजिक्स के 5 क्वेश्चन, जैसे पूछ देगा आपसे कि किसी की यूनिट पूछ देगा, या NaCl सोडियम क्लोराइड, उसका NaCl क्या है पूछेगा ऐसे। एटॉमिक मास पूछ देगा, सिंबल पूछ देगा, अभी पूछ देगा पोटेशियम। पोटेशियम का क्या होता है, के क्या होता है पोटेशियम, तो सब ध्यान रखिएगा। ये बोलेगा कि के का मतलब क्या होता है, तो पोटेशियम होता है। इस तरीके से आप देखना होगा, आपको पढ़ाएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनता है उससे। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया, आपका 2 नंबर छूट गया, और 1 पॉइंट में आज का सिलेक्शन होता है। इतना टफ गला काट कंपटीशन इसी को बोला जाता है। अभी आता गणित। गणित आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी और अंकों की संख्या 100। अब देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 15 to 2 यानी कि 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 100 नंबर आएंगे आपके। नेगेटिव अभी पूछते 0.5। 0.5 का मतलब क्या हुआ, अगर आपका 2 क्वेश्चन गलत होता है तो सही में से 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, गलती से भी गलती करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, यानी कि 2 गलती पर 1 नंबर आपका कट जाएगा सही में से।